हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका मोहम्मद शाकिर लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। और मैंने प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया था कूलम्ब्स का नियम, जिसके आधार पर हमने जाना कि कूलम्ब बल जो होता है वो दो आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने आपको अभी तक जो बताया, मैंने कहा कि कोई स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो कूलम्ब्स बल या स्थिर वैद्युत बल है वो क्या करता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, तब उन्होंने ये बात जानी। हम इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि अगर बल का मान बढ़ेगा तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। अगर आवेश की दूरी कम होगी तो बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और बल का मान कब कम होगा, जब उनकी बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और फिर इसके बाद में हमने क्या जाना कि जब भी हम समानुपाती को हटाते हैं तो ये क्या होगा, F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। और इस समानुपाती को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। तो F बराबर था K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमने है ना एक फॉर्मूला ये प्राप्त किया था, और जहां हमने कहा कि K क्या है, हमारा कांस्टेंट है यहाँ। तो इतनी बात तो हमने जान ली प्यारे बच्चों। फिर हमने ये जो नियतांक है, हमने ये जाना कि इसकी दो चीजों पर ये निर्भर करता है। पहला करता है ये किस पर करता है, मात्रक यानी यूनिट पर। तो हमने जाना SI मात्रक में इसका मान निकल के आया था 9 गुणा 10⁹ और CGS पद्धति में इसका जो मान के इक्वल टू हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। हमने इसकी यूनिट भी प्राप्त कर ली थी कि इसकी यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये अब इसकी बात तो कर ली थी। अब मैं पढ़ा रहा था K की निर्भरता, यानी माध्यम पर K की निर्भरता क्या है। तो हेडिंग डाल लेंगे, माध्यम पर K की निर्भरता।